लोगों के घर उनसे छीन चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो अस्थाई टेंट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जिनके घर उनसे छीन चुके हैं वो भारी बारिश में बच सकें। आप तस्वीरों में देखिए कि लोगों ने यहाँ पर जो है अपने अस्थाई टेंट यहाँ पर बनाए हैं ताकि यहाँ पर वो भारी बारिश के बीच बच सकें। जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हर तरफ आपको वो लोग दिखेंगे जिनके घर उनसे छीन चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर उनके जो माल मवेशी हैं वो भी इसी टेंट में है, खुद भी इसी टेंट में है, क्योंकि कहाँ जाएंगे, सब कुछ इनका तबाह हो चुका है, इनका छीन चुका है। जो बचा सामान है आप देखिए कि उसे समेटे हुए हैं ताकि यहाँ पर जितना सामान हो सके उस सामान को ये बचा सके। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। साहब, आप लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं? बिल्कुल सर, हमारा पहाड़ है जो पूरा धंस गया है, घर टूट गए, काफी हमारे जो घर टूट गए हैं। अभी तक हमें टेंट नहीं मिले और खाना लोग दे रहे हैं, ले आके गवर्नमेंट भी खाना दे रही है। अभी तक हमें टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं हमें टेंट दो। हमारे बच्चे जो है पूरे गिल्ले हो गए हैं, कैसे सामान बर्बाद हो गया है, माल बचा है, रती सराड़ी गुड़ा है, काफी उनकी मशीन लगा के उनको रास्ता बनाया के दिए, कम उनके लिए खाने के लिए पहुंचे। सामान बचा भी है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया सामान, थोड़ा खत्म हो गया समझ लो। जो 10 घर बचे हैं लोअर बरमीनी, वो खतरे में आगे पहाड़ चल गया। कितने घर खत्म हो गए? अभी तक 40 15-16 जो 10 ही गए जमीन में, और 10-20 घर है जो वो खतरे में आगे टूट टाट गए। वो है खड़े ही है लेकिन वो जमीन ही पूरी आगे पहाड़ के लपेट में आगे पूरे जो 10 घर लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। कम से कम 100-150 घर जो है बेकार हो गया है, बेघर हो गए, बिल्कुल बेकार हो अभी गया। भी बारिश हो रही है तो आप लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पर टेंट के नीचे अपनी जो है वो जान भी बचा रहे हैं और रात भी यहीं पे काट रहे हैं। जी 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 जी, बड़ी मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, तो बड़ी मुश्किल है। इधर क्या कैमरा मारो ना, इधर क्या ये देखिए सामने तस्वीरों में यहाँ पे कुछ आपको महिलाएं दिखेंगी, छोटे छोटे आपको यहाँ पर बच्चे दिखेंगे, क्योंकि देखिए टेंट है उसी में जो है अपनी बकरियां जो है वो रखी हुई हैं, खुद भी यहीं पर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा मुश्किल जो है इन लोगों को हो रही है, क्योंकि इनका सब कुछ जो है वो इनसे छीन चुका है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो इन लोगों की मदद की आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर एक बड़े जो संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग जो है इनकी मदद के लिए पहुंचे हैं। आप लोग इनकी मदद के लिए आए? हम पानी लेके आए, कल भी भेजे थे कपड़े, आज पानी लेके आए, इनके लिए कपड़े भी कल भेजेंगे। और इनका तो सब कुछ खत्म। हाँ, हम जब जहाँ भी पानी चढ़ा हुआ ना, मंगू चाक उधर सिंपल कैंप के सब जगह जाते हैं, उधर देखे आए। अभी इनके लिए पानी लाए हमने। कुछ नहीं बचा आप लोगों का? बुरी हालत है हमारी यहाँ पे। घर नहीं रहे, माल बेकार हो गया। घर किसी की गाय नहीं रही, किसी की भैंस नहीं रही, किसी की बकरियां नहीं रही। लोग खज्जल हो रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, रात को जो टेंट लगाए थे टेंट सब उड़ गए हैं। आप खुद देखो ना, पीछे तक देखो, कैमरा घुमाएं जरा, पीछे देखें लोगों की क्या हालत है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, कहाँ जाना है, बुजुर्ग बंदे हैं बीच में, बुरी हालत है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए ठंड से कांप रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि कुछ नहीं बचा। वो सामने तस्वीरों में आप देखिए वहां पर भी आपको कुछ महिलाएं दिखेंगी, कुछ बच्चे दिखेंगे। जिस तरफ हमारी नजर जा रही है लोग जो है इसी तरह से टेंट के अंदर रहने को मजबूर है, क्योंकि इनके अपने घर थे वो घर अब खत्म हो चुके हैं। कुछ नहीं लोगों का बचा, हर कुछ जो था वो सब कुछ तबाह हो चुका है। हर तरफ जो तबाही का मंजर है वही दिखाई दे रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर में बारिश ने बेहद ज्यादा कहर बरपाया है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू जिले के सुजवा के लोअर बरमीनी इलाके में। यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि जो बारिश हुई है उसने किस कदर इस इलाके में तबाही मचाई है। जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हर तरफ हमें तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि यहां पर कई घर हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, कई घर दहने की कगार पर पहुंच चुके हैं, लोगों की जमीनें तबाह हो चुकी हैं, और आप देखिए कि पहाड़ का जो बड़ा हिस्सा है वो धंस चुका है और लगातार अभी भी जो भूस्खलन है वो हो रहा है। आप सामने तस्वीरों में देखें कि एक पूरा इलाका जो है वो तबाह हो चुका है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश आती है, बाढ़ आती है कि उसकी जद में जो कुछ आता है सब कुछ तबाह हो जाता है। यहां तक कि इस गांव को जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बह चुका है। अब चुनौती जो है इन लोगों के सामने ये है, आखिरकार ये क्या करें, कहां जाएं, क्योंकि इनका सब कुछ इनकी आंखों के सामने तबाह हो चुका है। आप देखिए कि मकान जो है वो ढह चुके हैं। कुछ मकान जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो किसी भी समय ढह सकते हैं, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो ढह चुका है।
पूरा इलाका आप देखिए कि यहाँ पर जो है जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड दिखेगी, आपको जगह जगह पर जो तबाही है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि कितना ज्यादा नुकसान जो है इन लोगों का हो चुका है। साहब, क्या नाम है आपका? सर वसीम अकरम। वसीम भाई, कितना ज्यादा नुकसान हो गया है? नुकसान सर यहाँ पे ये पहाड़ी जो दिख रही है कम से कम 100 कनाल का एरिया है और सारे टोटल 20 घर थे इस पहाड़ी के ऊपर। हाँ। जो जमीन में सारे 10 के देखो सामने दिख रहे हैं, हाँ। सारे घर 10 के जमीन में। हाँ। और इसकी लपेट में आगे कम से कम 30 घर आगे आ रहे हैं और ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे 5-7 घर जो है बिल्कुल टूट के तहस नहस हो गए हैं। अब हमें यहाँ से पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा है, हमें रेस्क्यू करके नीचे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुजमा में रखा है। बहुत मुश्किल से जान बचाई आप। सर बहुत मुश्किल से हमारी जान बची है सर। सर हमारे अजय शर्मा एसपी जो आए, उन्हें पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमें इधर से रेस्क्यू करके नीचे हाई सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट करा और 20 घर इसमें दब गए सर जमीन में। 1 किलोमीटर से जमीन नीचे आ रही है तो दोनों साइड में 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में 50 घर लैंडस्लाइड के बीच में आ गए सर। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर हम हाई सेकेंडरी स्कूल में रह रहे थे, आप तो माल में बेची लेके उस नीचे खड्ड में टेंट में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट ने हमारा टेंट नहीं दिया। हम तरवाल अपने खुद के पैसे लेके तो खरीद के बैठे। अभी भी बेहद ज्यादा बारिश हो रही है तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है सर। छोटे छोटे बच्चे लेके उधर बैठे हुए हैं सर, तो क्या करें, मजबूर है सर। तो सर हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी मदद की जाए। मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा। जी सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हमारा। ये बिल्कुल टोटल तहस नहस हो गया ये एरिया, पूरा ये वाला एरिया। और आप नीचे बच्चे बाल सब लेके माल नवेशी लेके नीचे बैठे हैं, आधा माल तो मर गया सारा। बैगे माल मवेशी भी माल मवेशी बह गया। हम मजदूर तबके से लोग थे, मजदूरी करके हमने सब कुछ बनाया था। अपना घर कैसा ना, छोटे बाल बच्चे वाले थे, बड़ी मेहनत से। कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है, सभी हाथ के रोजगार पे हैं। दूध लेके नीचे बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। तो अब कुछ खुद ली किसी ने आपकी की नहीं ली? नहीं अभी तक कुछ नहीं लिया हमारी, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी सरकार की तरफ से कुछ हमें मदद नहीं मिली। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे मकान सब माल मवेशी सब दब चुका है। भूखे प्यासे आप लोग? सब जिस दिन से हुआ है 26 तारीख से, उस दिन से सबसे बुरे हालत है। ये देखिए कि बेहद ज्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ये देखिए जिस जगह पर हम खड़े, आप देखिए कि यहाँ पर भी हमारे जो पांव है वो दस रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि रास्ता भी बह चुका है। और आप ऐसे में आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा इलाका तबाह हो चुका है। दिखाई नहीं दे रहा कि आखिरकार रास्ता था कहां पर, क्योंकि पूरे पहाड़ नीचे आ चुका है, जो घर है वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में जो दिखते हैं इन लोगों के लिए बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू, लोअर बरबीनी।